जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं ठीक होंगे आप लोग। आज 2 अक्टूबर है, जिसमें हम लोग गांधी जयंती मनाते हैं। गांधी जयंती मतलब महात्मा गांधी का जन्मदिन के रूप में क्या करते हैं, हम लोग मनाते हैं। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं महात्मा गांधी थे कौन। महात्मा गांधी का इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, महात्मा गांधी का परिचय सुन लेते हैं। महात्मा गांधी कौन थे। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर के पोरबंदर ज़िले में हुआ था। गुजरात का पोरबंदर ज़िले में हुए थे। और ये अपना मतलब जनरल एजुकेशन जो है अपने भारत से ही प्राप्त किए थे। और अपना वकालत का पढ़ाई के लिए उसने विलायत गए थे। विलायत का मतलब होता है विदेश। ठीक है, विदेश गए थे, वहाँ से वो वकालत पढ़ करके आए थे। अभी आप लोगों को पता होगा। और उनको 4 बेटे थे, 2 बेटी थी। उसका नाम बेटे कुछ था, उसका पत्नी का नाम जो था कस्तूरबा गांधी था। पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। और उसका मम्मी का नाम पुतलीबाई था। और उसका पिता का नाम था कितने पुत्र, 4 पुत्र, हरिलाल, मोहनदास गांधी, मनीलाल गांधी, रामदास गांधी, देवदास गांधी। ठीक है, 4 पुत्र थे और 2 बेटी भी थी। उसमें से कोई रानी देवी ऐसे है, रानी गांधी ऐसे, और एक पता नहीं क्या नाम था। ठीक है, तो अपने ये वकालत की पढ़ाई के लिए महात्मा गांधी विलायत गए थे, मतलब विदेश गए थे। अभी भी आप लोग जानते होंगे कि महात्मा गांधी को हमारे देश में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अभी भी उनको गाली देते हैं या महात्मा गांधी को कोसते रहते हैं। वो एक ऐसा इंसान थे जिस टाइम में लोग तीनों टाइम में एक टाइम खाना नसीब हुआ करता था। तीनों टाइम में कितना टाइम, एक टाइम खाना नसीब हुआ करता था। और एक धोती में, अगर एक धोती था किसी 4 भाई को, तो चारों भाई पहन करके मेहमानी में जाया करते थे। उस टाइम में वो पढ़ने के लिए विलायत गए थे, तो उसका हैसियत का अनुमान लगा भी सकते हैं। ठीक है, अगर वो चाहता उस टाइम में अंग्रेज़ों का गुलामी करके, या अंग्रेज उसको किसी ना किसी बेहतर पद में उसको नियुक्त कर देते। अगर वो चाहते कि हमको अगर मतलब बेहतर अगर ज़िंदगी, खुद के स्वार्थ के बारे में सोचता, खुद के बारे में अगर सोचता, तो वहाँ पे उनको अंग्रेज कोई ना कोई बेहतर पद उसको फिक्स था, दे भी देता। अरबों खरबों रुपया उनको दे भी देते। लेकिन उनको पैसे का लालच नहीं था, उनको लालच था अपने भारत देश का। ठीक है, जिसके वहाँ और आज़ादी के लिए ही वो पढ़ने विलायत गए थे। ठीक है, ताकि अपने संपूर्ण भारत का स्थिति देख करके, तो ताकि इसका क्या कर पाए, संपूर्ण आज़ादी दिला पाए। तो जब वो पढ़ कर के आए थे, तो भारत में क्या किए थे, उसका गुरु बताया था कि 1 साल तक आपको कोई भी आंदोलन नहीं करना है। तो उसने भारत में आकर के संपूर्ण भारत का क्या किया, उसने भ्रमण किया। संपूर्ण भारत का भ्रमण करके उसके बाद देखा कि अलग अलग जगह पे लोगों ने अलग अलग तरह का कब्जे कर रखे हैं। मतलब अंग्रेज़ों ने अलग अलग जगह पे अलग अलग क्या मतलब घटनाएं लोगों को सुनने को मिलता था। कहीं पे किसानों को ये परेशान किया जाता था, तो कहीं पे महिलाओं को, कहीं पे खेतीबाड़ी करने वाले, मतलब अलग अलग वर्ग के लोगों को अलग अलग तरह से क्या करते थे, परेशान क्या करते थे। अलग अलग वर्ग के लोगों को अलग अलग तरीके से परेशान करते थे। तो महात्मा गांधी पूरे संपूर्ण भारत का वो घूम करके उसने अलग अलग जगह के स्थिति को, कहानी को जाना। ठीक है, उसके बाद उसने ये आंदोलन करना शुरू किया था। तो जो लोग भी महात्मा गांधी के खिलाफ चलते हैं, वो एक चीज़ जान जाए, जिस टाइम उसका हैसियत या उसका औकात खाने का नहीं था, उस टाइम में उसको लंदन पढ़ने का औकात था, उस टाइम में उसका विलायत जाने का औकात था। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि वो कितने बड़े हस्ती थे। और हम लोग ये कीड़े मकोड़े होकर के उनको गाली देते हैं। वो देखिए, वो एक ही चीज़ में विश्वास रखते थे, सत्य और अहिंसा पे विश्वास रखते थे। कुछ लोग उसका सत्य और अहिंसा पे भी सवाल उठाते हैं। जैसे मान लो, जैसे ये सुभाष चंद्र बोस थे, वो सत्य अहिंसा को नहीं मानते थे, मार धार को मानते थे, आर या पार मानते थे। ठीक है, तो उस टाइम में महात्मा गांधी से मतलब मदद के लिए उसने गुहार लगाया था। तो महात्मा गांधी इसमें इनकार थे। महात्मा गांधी इनकार इसलिए थे कि वो साहित्य मतलब खून खराबा नहीं चाहते थे। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस का कहना था, जब तक खून खराबा नहीं होगा तब तक आपको आज़ादी नहीं मिलेगा। ये कहना था सुभाष चंद्र बोस का। महात्मा गांधी का कहना था कि बगैर मारपीट का, खून खराबे का भी आज़ादी मिल सकता है। अगर लड़ाई कर रहे, खून खराबा होगा तो उसमें जाने जाएगा, चाहे वो अंग्रेज हो। मतलब वो इंसानियत को समझते थे उस टाइम में। ठीक है, कि चाहे अंग्रेज मरे या भारतीय मरेंगे तो कोई जीव ही ना, जीव को तो तकलीफ होते ही है। तो इस तरह का महात्मा गांधी के सोच थे। ठीक है, बट उनके सोच को अभी लोग क्या करते हैं, निगेटिव करके तब सोचते हैं। अरे उस स्थिति में, जिस टाइम में महात्मा गांधी किसी चीज़ का डिसाइड लेते थे, तो उस टाइम का पीरियड को देखो ना, उस पीरियड को नहीं देखते। हम लोग क्या करते हैं, महात्मा गांधी कुछ डिसाइड अपने दैनिक जीवन में कभी लिया था, तो उसको हम लोग अभी जोड़ करके देखते हैं।
अरे भाई अभी के अकॉर्डिंग तो वो गलत होगा ही। जब आप उसका कोई खामियां देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग देखा कीजिए ना कि उस टाइम में, जिस टाइम ये जो निर्णय लिया गया था, उस टाइम में स्थिति क्या था भारत का, ये सब देख करके ये करो ना। महात्मा गांधी ऐसा आदमी थे कि एक थप्पड़ अगर इस गाल में लगाता था तो दूसरा गाल बेचारा बढ़ा देते थे। आप सोच सकते हो कितने सीधे साधे आदमी थे। ठीक है, ऐसे ही उसका नोटों में फ़ोटो नहीं आया है। ठीक है, बहुत ही महान व्यक्ति थे और इसने अपने भारत को आज़ादी दिलाने के लिए सभी वर्ग के लोगों को जोड़ा था। ये नहीं कि सिर्फ सनातन, वो तो धर्म उनका सनातन थे, सिर्फ सनातन नहीं, सिखों को जोड़ा उसने, मुस्लिम को जोड़ा, अलग अलग कास्टों को जोड़ करके उसके बाद उसने लड़ाई लड़ा था। और उसने जब सभी कास्टों को साथ में लेकर के लड़ाई लड़ा था तो उनको एहसास भी था, या जैसे होते हैं ना आँख में पानी, कुछ लोग बोलते हैं ना आँख में पानी, तो उनके अंदर इस टाइप के भावना थे। उनको पता था कि आज़ादी के लिए मुस्लिम भी भाग लिए हैं और सिख भी भाग लिए, अलग अलग कास्ट के लोग क्या लिए हैं, आज़ादी में भाग लिए हैं। जब आज़ादी में अलग अलग लोग भाग लिए हैं तो आज़ादी में उसका हकदार भी तो बराबर का होगा। अगर कोई यहाँ से उसका बराबर का क्या मिलेगा, हकदार मिलेगा। और कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि महात्मा गांधी के ही वजह से पाकिस्तान वाले को कुछ क्या मिले हैं, रकम मिले हैं। अरे महात्मा गांधी अलग सोच के थे उस टाइम के, क्योंकि आज़ादी जस्ट लड़के बगल हुए थे। इतना दिन नहीं हुआ, हो गया था कि 50 साल हो गया था आज़ादी के बाद। 50 साल के बाद अब उसको अमाउंट नहीं दिया जाएगा। 50 साल तो नहीं हुए थे, 2 या 3 साल हुआ था देश का बंटवारे के बाद, मतलब आज़ादी के बाद 1-2 साल बाद क्या हो गया, इसका बंटवारा हो गया। तो बंटवारा उस समय हुआ था जिस समय सब मिलकर के लड़ाई लड़े थे। अब वहाँ पे जो बजट आएगा उस बजट का तो कुछ हकदार वो भी है, कुछ हकदार ये भी है। वो अपने पॉपुलेशन के हिसाब से उनका बजट दे दिया गया था, जिसके कारण महात्मा गांधी को लोग गाली गलौज अभी भी दे रहे हैं, जिसके वजह से महात्मा गांधी को गोडसे ने क्या किया था, गोली मार दिया था। फिर भी अब सोचो, यहाँ पे भी एक बेहतरीन सीख मिलता है। महात्मा गांधी को गोली मार दिया था, हत्या कर दिया था, तब भी उसने हे राम कह करके, जिस टाइम मारा था तो वो हे राम बोले थे, लेकिन उसने क्या कहा था लोगों को कि माफ़ कर दो, बच्चे हैं, बहक गए थे, बहकावे में आ गए थे। हम लोग होते तो फ़ौरन उसको एक गोली लगाया था ना। अभी अगर कोई राजनेता को एक गोली लगा के देखे, उसको हज़ारों गोली से थूर दिया जाएंगे। लेकिन फिर भी उस टाइम भी वो क्या कहे थे कि माफ़ कर दो, ये बच्चे हैं। अब सोचो किस सोच विचार के आदमी थे। और अभी भी कई लोग गोडसे का क्या करते हैं, सराहना करते हैं। कभी देखे वो एक तो साथ ही साथ वो नापुंसक थे, गोडसे नापुंसक थे, मतलब अपने भारत के लिए वो कुछ भी करके नहीं गए हैं। और कभी भी उसका पूरा खानदान का डाटा उठा करके देखिए, अगर किसी अंग्रेज़ को एक थप्पड़ भी मारा है तो कभी भी किसी अंग्रेज़ को या भारत के लिए कुछ अगर दान किया हो तो उसका ये बायोडाटा उठा करके देखिए। और यहाँ पे हमारे भारत देश में लोग बेशर्मी के साथ गोडसे का सराहना करते हैं, गोडसे का तारीफ़ करते हैं, जबकि उसने हमारे महात्मा गांधी को 2-4 साल और भी ज़िंदा रहते तो और भी कुछ चीज़ें मिलने को हम लोगों को मिल जाता, भारत रत्न मिल जाता उस टाइम में। लेकिन क्योंकि मृत्यु के बाद किसी भी आदमी को ये उसका अवार्ड नहीं मिलता है, उसके फैमिली वाले को कोई अवार्ड रहता है जो फैमिली वाले को मिल जाते हैं। तो अगर गोडसे उसको नहीं मारते तो वो उसे उस अवार्ड से सम्मानित किए जाते। हम लोगों का ये अवार्ड का या मेडल का जो सपना जो हम लोगों का टूटा था वो किसके वजह से, गोडसे के वजह से। अगर गोडसे गोली नहीं मारते हमारे महात्मा गांधी को तो आज भी कुछ ना कुछ हमारे स्थिति को वो क्या करते, चेंज करते हैं। क्योंकि और भी वो लंबे समय जीने वाले थे, क्योंकि भगवान को पता था इसको लंबे समय ले जाना है। गोडसे ने उसका सीधे कपार में गोली मारा था तो बेचारा बचेंगे कहाँ से। तो इसीलिए आप लोग अधिकतर लोग, बहुत सारे लोगों को देखे हैं ये इस चीज़ को कि महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी के बजाय गोडसे को सराहना करता है। पहले देखा भी करो ना कि देश के लिए किसने क्या किया है। महात्मा गांधी देश के लिए क्या किए हैं, गोडसे देश के लिए क्या किए हैं। राष्ट्रपिता ऐसे कहलाते हैं महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता ऐसे कहलाते हैं। भारत के लिए बहुत कुछ किया उसने, सभी जाति सभी वर्ग के लोगों को जोड़ा है, लोगों को एकत्रित करके तब इसको आज़ादी दिला है, वो भी बगैर खून खराबा के, बगैर खून खराबा के, बगैर मतलब लाठी उठाए, तब क्या किए हैं, देश को आज़ादी दिलाए। ये नहीं बोल रहे कि उनके आज़ादी में अकेले हकदार है, आज़ादी में और भी कई लोग हैं। ठीक, सुभाष चंद्र बोस है, खुदीराम बोस है, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन ये लंबे समय तक चले, वो लोग भी चले हैं ठीक है, लेकिन ये लंबे समय तक चले हैं, इसीलिए इनको लोग ज़्यादा याद करते हैं। बुजुर्ग होकर के तब मरे हैं ये, इसलिए इसको कुछ ज़्यादा ही सम्मान मिलते हैं।
महात्मा गांधी। वैसे भी इसका मतलब ये थे ही ऐसे टाइप, इस टाइप के कि लोग इससे प्रेम करने के लिए स्टार्ट ही कर देते, क्योंकि सत्य और अहिंसा, जो खून खराबा नहीं करता हो उस आदमी से आप लोग जानते भी होंगे कितने लगाव होते लोगों को। तो महात्मा गांधी इतने भी छोटे सोच के नहीं थे, बहुत बड़े सोच के थे, और विश्व में भी इनका डंका बजता है। अभी भी विदेशों में ये इस बातों का चर्चा होता है कि भारत जो चल रहा है वो किसके वजह से, महात्मा गांधी के सिद्धांतों के अनुसार चल रहा है। ठीक है, विदेशों में अभी भी कई लोग चर्चा करते हैं, विदेश वाले लोग चर्चा करते हैं, ये नहीं कि भारत से जाकर के चर्चा करते, नहीं, विदेश वाले लोग आपस में कभी इन चीज़ों का, महात्मा गांधी का चर्चा करते हैं। वो इतने बड़े आदमी थे। बंद करो।